Assalamu alaikum, my dear students. Students, how are you? I hope everything will be quite fine and you will be enjoying your life. Students, before starting my lecture, I would like to welcome you all in my YouTube channel, Mathematics with Sir Najib Patak. Thank you, students. Students, today I am going to start chapter number 7. स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूं. एक्सरसाइज नंबर 7.4. इन एक्सरसाइज नंबर 7.4 आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सबसे पहले मैं आप सबको डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में समझाना चाहूंगा. उसके बाद सेकंड point, singular and non-singular matrices. Third, adjoint of a matrix. The fourth point is multiplicator and inverse of a matrix. Students, you know about that. What is a matrix? Students, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 3, 2, 5, 4. इसको नाम दिया है हमने. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज करते हैं कि ये हमारे पास a के बराबर है. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे मालूम करेंगे, कैसे करते हैं, आप देखते रहिए. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हियर आई वांट टू राइट दैट टू फाइंड determinant of a matrix A. यहां पे स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है. कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आपने इसको यूं लिखना है. इसको स्टूडेंट्स मॉड ऑफ ए भी पढ़ते हैं, बट वी शो डिटर्मिनेंट्स जस्ट लाइक दैट. हियर आपने ये जो नंबर्स है 3, 2, 5, 4, आपने स्टूडेंट्स इसको इस तरह लिखने. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो आपके पास 3 है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को 5 के साथ. तो देखते रहिए. इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस आएगा. स्टूडेंट्स, जब भी हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं तो यहां पे 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस आता है, एंड देन नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 4 12, 3 4 12 आता है, माइनस 2 5 10. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास 12 से जब आप 10 माइनस करते हो तो आपके पास 2 आता है आंसर. स्टूडेंट्स, आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड आउट किया, आपके पास 2 आया. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? वी हैव वन ऑफ द मैट्रिक्स ए. स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया और डिटर्मिनेंट्स के बाद हमारे पास जवाब 2 आया, तो ये आपके पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. रिमेंबर वन पॉइंट, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आपने उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया, अगर आपके पास जवाब 0 के बराबर आया तो इट मींस दैट वो आपके पास है सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या है? सिंगुलर. अगर जवाब 0 के बराबर नहीं आया तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है.
तो दिस वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने यहां पे लिखना है हियर determinants of A is not equal to 0, so A inverse exists। तो इसमें आपके पास A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब A इनवर्स किया है, आपके पास जो ये मैट्रिक्स है इसका हम इनवर्स मालूम करेंगे। इनवर्स तब हम मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास डिटरमिनेंट्स मालूम करने के बाद जवाब 0 के बराबर ना आए तो हम A इनवर्स या जो भी मैट्रिक्स हो उसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। A इनवर्स का फार्मूला क्या है देखते रहिए। A इनवर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स आपके पास ये है, A इनवर्स आपके पास बराबर है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ A। अगर आपके पास डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर आए तो फिर तो अगर एडजॉइंट A आपने फाइंड आउट भी कर लिया तो पूरा आपके पास A इनवर्स 0 हो जाता है। तो दैट्स वाई आपके पास डिटरमिनेंट्स A जब 0 के बराबर ना हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फिर होता है। नाउ आई एम गोइंग टू make you understand that what is the meaning of adjoint of a matrix, how to find adjoint of a matrix। आप देखते रहिए। आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। आई एम गोइंग टू erase आपके पास जो मैट्रिक्स A है इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट A आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये 3 2 5 4 ये मेंबर्स है ऑफ द मैट्रिक्स A। इसमें आपने ये 3 और 4 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। कैसे? 3 की जगह आपने 4 लिखना है और 4 की जगह आपने 3 लिखना है। आई एम गोइंग टू राइट हियर, यहां पे स्टूडेंट्स आएगा 4 और यहां पे आपके पास 3 एडजॉइंट में, और जो आपके पास 2 और 5 है इसका जो है ना ये जो नंबर्स है इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास 2 है प्लस में है तो यहां पे आपके पास -2, +5 है तो -5। वंस अगेन लेसन स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ये जो आपके पास A है मैट्रिक्स A, इसका एडजॉइंट मालूम करना है तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है इसको डायगोनल एलिमेंट भी कहते हैं। ये 3 और 4 जो आपके पास है इसको रिप्लेस करना है। 4 3 की जगह पे लिखना है और 3 4 की जगह पे, यहां पे मैं स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, और यहां पे आपके पास जो 2 और 5 है इसका आपने साइन चेंज करना है। हमारे पास प्लस में है वहां पे आपके पास माइनस में होगा। आई होप कि आप सबको यहां तक समझ में आ चुका होगा। एडजॉइंट A के बाद अभी आपने A इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैंने इसका फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। एडजॉइंट A के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपके पास ये A है, आपने ये आपके पास A मैट्रिक्स A है, आपने डिटरमिनेंट्स मालूम किया और जवाब आपके पास 0 के बराबर नहीं आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो A जो है इसका हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A। आप सब देखते रहिए। फार्मूला आपके पास स्टूडेंट्स मैं वंस अगेन लिखना चाह रहा हूं कि A
ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। स्टूडेंट्स, आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी मालूम किया है और एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट किया है। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। तो आपके पास 4 -2 -5 3, ये मैंने यहां पे लिख लिया। और नीचे आपके पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपके पास क्या है 2, तो मैंने यहां पे 2 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, तो ए इनवर्स, सॉरी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स। अब आपने 4 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 -5 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2। आपने क्या करना है, ये जितने भी मेंबर्स है ये आपने 2 पर डिवाइड करने हैं। अब स्टूडेंट्स अगर सिंप्लीफाई हो सकते आप करें, तो स्टूडेंट्स 2 के साथ 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आता है 1। यहां पे स्टूडेंट 2 1 2 और 2 2 4, यहां पे भी। अब आपके पास स्टूडेंट्स इट इज इक्वल, ये आपके पास बराबर है जस्ट 2 के बराबर आएगा। ये आपके पास -1, ये आपके पास -5 डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे, और ये 3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, आप सबने ए इनवर्स फाइंड आउट किया। ये एलिमेंट्स मैं दोबारा यहां पे लिखना चाहता हूं, 2 -1 -5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, अब जो कुछ मैंने फाइंड आउट किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किया, उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, आपने यहां पे लिखा है वेरीफाई करें कि ए इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आप सब देखते रहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 0 0 1। अब जब हम ए और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। कैसे, देखते रहिए। स्टूडेंट्स, अब आप देखते रहिए कि मैं इसको कैसे फाइंड आउट करता हूं, आप सबको सब समझ में आ जाएगा। ए and A inverse is equal to, आपके पास स्टूडेंट्स ए आपके पास ये है 3 2 5 4 एंड ए इनवर्स आपने फाइंड आउट किया है जो आपके पास ये है 2 -1 -5 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ए और ए इनवर्स, स्टूडेंट्स आपने ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास कॉलम 1 और ये आपके पास कॉलम 2। आपने रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, फिर आपने रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ। ये रो 1 को कॉलम 1 के साथ, फिर इस रो 1 को कॉलम 2 के साथ। देन आपने क्या करना है, ये आपके पास है रो 2, रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ और रो 2 को देन मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ।
आई होप कि यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स a और a इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देखें रो वन आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आपने लिखना है प्लस 3 को 2 के साथ किया, अब 2 को आपने इसके साथ करना है 2 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 2। रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब रो 1 को कॉलम 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रो 1 को कॉलम 2 के साथ में। अब आपने रो 2 को क्या करना है, रो 2 को आपने कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रो 2 में आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद 5, फिर आपने रो 2 को कॉलम 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आएगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका। अब मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई करना जा रहा हूँ, कैसे करते हैं आप सब देखते रहिए। I am trying my level best to make you understand step by step. तो अब a इनवर्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 आता है, 6, उसके बाद प्लस ये स्टूडेंट्स 2 को 2 के साथ 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आता है 1, और ऊपर प्लस माइनस माइनस तो आपके पास -5 आएगा। उसके बाद 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3, लेकिन माइनस में आएगा, ये 2s2 के साथ खत्म हो जाएगा, आपके पास +3। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10। उसके बाद ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अब 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 5 10, लेकिन -10 आएगा। उसके बाद 5 को 1 के साथ करो तो -5 आएगा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 1 2 1 2 2 2 4 तो आपके पास 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +6 आया। अब a इनवर्स इज इक्वल टू 6 -5, ये -3 और +3 आपके पास आएगा 0। अब इससे ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये भी आपके पास 1। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड आउट किया कि a और a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपने वेरीफाई कर दिया। स्टूडेंट्स